Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following, and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 sin of 2 plus x minus sin of 2 minus x upon x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस sin 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट कौन कौन सा यूज होने वाला है। हम लिमिट फाइंड करते हैं तब जब हमको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मिलते हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स 0 upon 0, infinite upon infinite, infinite minus infinite, infinite to the power 0, 1 to the power infinity, 0 to the power 0 and 0 into infinity। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। इन केसेस में लिमिट निकालना पड़ता है। अदरवाइज अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहे हैं तो वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को आप उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और तीसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब इन तीन की कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है और इस लिमिट को हमको इवेल्युएट करना है। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 प्लस एक्स साइन a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 cos x प्लस cos 2 sin x माइनस साइन 2 माइनस एक्स साइन c माइनस d के फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन c cos t माइनस cos c sin d। तो ये हो जाएगा साइन 2 cos x माइनस cos 2 sin x होल अपॉन x। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 2 cos x और साइन 2 cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या 2 cos 2 sin x होल अपॉन x। अब 2 कांस्टेंट है तो cos 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये वाला 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, cos 2 एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो 2 cos 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। और हमको ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के इक्वल होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो लिख सकते हैं हेंस 2 cos 2 is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.